एक तरफ रब का अपना वेड़ा भी होना, एक तरफ उसके यारों का डेरा होना, वो इतनी इज्जत अपने वेड़े को नहीं देता जितनी यारों के डेरे को देता। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है आपके दाद के जनाब। आप मेरी सोच से ऊपर आप चले गए हैं। मैं फिर अर्ज करता हूं, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ बव्वअना ली इब्राहीमा मकान अल बैत। मोहम्मद जी आपको याद है ना? नहीं, वाह का माना है और इज का माना है मोहम्मद जी आपको याद है ना? अभी आप ठंडे रह गए, मैं फिर से कहता हूं मोहम्मद जी, अल्लाह फरमा रहा है मोहम्मद जी आपको याद है ना? बव्वअना हमने मुंतखिब किया, चुन लिया, मकाना जमीन के टुकड़े को। और फिर मैं रब ने आपके दादे से कहा था अलबैत खलील मेरा घर तो बना दो। नहीं, क्या अल्फाज हैं इस बात के लिए कि सारी कायनात खुद बनाने वाला अल्लाह अपना घर खुद नहीं बना रहा, अपने बंदे से बनवा रहा है। वाह, मुझे मजा आया। अच्छा, मैं रुक नहीं सकता यहां पे, मैं रुकूंगा नहीं, मैं इसे फिर उधार करता हूं, जिंदा रहा तो इस पर बात फिर करेंगे। अच्छा, अब बन गया, बनने के बाद इरशाद हुआ वाजिन फिन्नास से बिलहज। इब्राहिम बना लिया जी परवरदिगार, तो फिर अब अजान भी दे दो ना, ऐलान भी कर दो ना कि इंसानियत आए और आके हज कर ले। अब ऐलान भी हो गया और बंदे इकट्ठे भी हो गए। अब कुदरत ने इरशाद फरमाया, मैं सूरह बकर से 125 नंबर आयत को ले रहा हूं, वत्तखिजू मिन मकामी इब्राहिमा मुसल्ला। देखो, सुनो मेरे बंदो, अब मसला है तुम्हारी कबूलियत का। तो मेरे हरम के सेहन में एक मकामी इब्राहिम है, वहां आके पेशानी रख दो, मैं तुम्हारा हज कबूल कर लूं। अल्लाह बादशाह तेरा घर मौजूद है ना, बैतुल्ला मौजूद है ना, काबा, तो मैं काबे के पास आके सजदा करूं ना कबूलियत हज के लिए। फरमाया नहीं, ऐसी बात नहीं है, मकाम इब्राहिम पर आके सजदा करो। अच्छा, मेरी जिंदगी में मुल्तान शरीफ से पढ़ा लिखा खूबसूरत मजमा मुझे नहीं मिल सकता। अल्लाह वाले बैठे हुए, अल्लाह वालों का ये शहर है। ये मकाम इब्राहिम क्या था? हम्म हम्म जी, ठीक है, क्या नाम है? काशिफ। इब्राहिम पाक के खड़े होने की जगह आपने कहा यही है, ठीक है। अच्छा, ये जो तफसीर है ना मेरे पास, ये मेरे मशरब की तफसीर नहीं है। हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर जो है इब्ने तैमिया के कॉपी करते हैं। इब्ने तैमिया हमारे अहले हदीस दोस्त जो है ना, उनके इमाम है। ये अहले हदीस मशरब की मनहज की तफसीर है, ये सूफियाना मशरब नहीं ये बयान करती ये तफसीर। हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर कहते हैं कि मकाम इब्राहिम ना, अब आप ही हमें बताएंगे कि क्या है। मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जहां हजरत इस्माइल की जौजा हजरत इब्राहिम के कदम रख कर ना उनके पांव धोती थी ना, ये इब्राहिम का बेसन है, बेसन। नहीं, तूने हज कबूल करना है ना, तो मुझे अपने घर के पास सजदा करवा, उस दीवार के पास सजदा करवा, उस हतीम के पास सजदा करवा, हतीम के अंदर करवा ले, बैतुल्ला के अंदर करवा ले। तू इब्राहिम के पांव धोने वाला पत्थर। अल्लाह फरमाता है फिर तू भूल गया है बात को, तुझे अभी तो 5 मिनट पहले पता चला है कि मेरी सुन्नत है एक तरफ मेरा अपना वेड़ा हो, एक तरफ यारों का डेरा। आए जिसे समझ आइए चुप कैसे बैठा हुआ। तू भूल गया है, तेरे ज़हन से तमहीद निकल गई है गुफ्तगू की। एक तरफ मेरा अपना वेड़ा हो, एक तरफ यारों का डेरा हो। हम इतनी इज्जत अपने वेड़े को नहीं देते जितनी यारों के डेरे को।
आए जिससे समझ आइए उसका बोलना बनता है। मेरा ख्याल है गाड़ी पटरी पे चढ़ गई है। अब आप सुबह तक भी कहे मैं कुरान पढ़ने को तैयार हूं। आपका वक्त खत्म होगा, फजर की अजान आ जाएगी, आयतें खत्म नहीं होंगी। एक तरफ यार का वेड़ा हो, एक तरफ रब का डेरा हो। इतनी इज्जत वो अपने डेरे को नहीं देता जितनी यारों के वेड़े को। अच्छा, मुझे बड़ा मजा आ रहा है जी आपने खिताब करके, लुत्फ आ रहा है। इस लुत्फ को कायम रखें। मैं सूरह बकर पढ़ रहा हूं, ये दूसरा सूरा है। मैं 53 नंबर आयत के पास हूं। अमर शाह साहब आजे अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाता है व इज़ व अदना मूसा अरबाईना लैलतन। मोहम्मद जी आपको याद है, मोहम्मद जी आपको याद है जब मैं अल्लाह ने अपने नबी मूसा को 40 रातों के वादे पर तूर पर बुलाया था। तो आपको तो याद है ना जब मैंने मूसा से कहा था कि तूर पर आ जाएं और 40 रातें पत्थरों में बैठें, तो फिर वापसी पे आपको हम किताब देंगे। तो आपको तो याद है ना जो 40 रातें पत्थरों में इत्काफ बैठ कर किताब लाए, वो मूसा हैं। जिनके पीछे गली गली चल के कुरान आए वो मोहम्मद है। अब हजरत मूसा किधर है जी? बोले नहीं आप, मूसा किधर है? तूर बोलो सारे, तूर पर है ना। सुम्मत्तखज़्तुमुल इजला मिन बादी। तो फिर सारी कौम ने गां के पुत्र की पूजा शुरू कर दी, बछड़े की पूजा शुरू हो गई। अब आर्डर आर्डर कुदरत का ये था कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। शक न करना, पहाड़ों के बराबर भी तुम गुनाह करके आ गए ना, अगर मेरी रहमत अपनी आई पर आ गई ना तो मैं सारे माफ कर दूंगा। इस दफा ठंडे रह गए आप, बड़ा जुमला था, ठंडे रह गए। लेकिन मैं रब मुशरिक को माफी नहीं दूंगा। बोलना था आपने, मुशरिक को माफी नहीं, ऊंची बोले, मुशरिक को माफी। सुम्मा अफौना अलकुम मिन बादी ज़ालिका। मूसा की कौम को हमने फिर भी माफ कर दिया। तू तो कह रहा था कि मैं मुशरिक को माफ नहीं करूंगा, अब ये सारी कौम शिरक कर रही है और तू फरमा रहा है मैंने माफी दे दी है। ओए मालिक फरमाता है मैंने नहीं माफ करना था अगर दरमियान में नबी के हाथ ना उठते। अब ये क्या बात हुई? अल्लाह फरमाता है तुझे नहीं समझ आई? मूसा जैसा नबी अब मुशरिक उम्मत के लिए हाथ उठा ले तो मैं माफी देने में देर ना करूं। मोहम्मद जैसा महबूब ये दरूद पढ़ने वालों के लिए हाथ उठाए तो फिर कैसे देर करूंगा? आए जिसे समझ आइए बोलो मेरे साथ। अल्लाह का इरादा हुआ मूसा की कौम को माफी देने का। आपकी तवज्जो है मैं आगे कुरान पढ़ूं? ये मेरे सामने कुरान हकीम है। अल्लाह फरमाता है वाइज कुल नदखुलू हाज़िहिल क़रियता, वाइज कुल नदखुलू हाज़िहिल क़रियता। आप चुप है, मैं कैसे आगे पढ़ूंगा यार? नहीं अभी नहीं मजा आया। जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कह लो। अल्लाह उम्र दराज करे, आपको नजर बद से महफूज रखे। तो इरशाद होता है वाइज कुल नदखुलू हाज़िहिल क़रियता। मूसा जी परवरदिगार कौम को माफी लेकर देने का इरादा है? जी अल्लाह माफ कर दे। सारे मुरीद तबाह हो गए, एक अद्धा मुरीद नहीं है, सारी उम्मत बर्बाद हो गई। अल्लाह फरमाता है मूसा जी अल्लाह तो फिर एक काम करो। मालिक क्या करूं? सफर करो दूर एक बस्ती की तरफ। जब हमने फरमाया कि दूर बस्ती में जाओ, मूसा सफर करो ताकि बंदों को समझ आए कुछ सफर भी गुनाह माफ करवाते हैं। जिसे समझ आइए चुप कैसे बैठा हुआ है। मूसा जी पहली शर्त है सफर करो और सफर कराओ सबको साथ। अच्छा या अल्लाह कर लेते हैं, चलो भाई चलिए, चलो जी चले। मूसा जी पहुंच गए जी। फकुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रगदन, लंगर करो ताकि पता चले कुछ लंगर भी गुनाह माफ करवाते।
हाय ठंडा बोले हो जनाब। किबला सारी जिंदगी सुनते रह गए लंगर शिफा है, लंगर शिफा है। लंगर करो, लंगर फकीर का है, मिलाद का है, शिफा है। लंगर करो गुनाह माफ होते हैं। आज सुन लो कुरान ऐलान कर रहा है कुछ लंगर भी बंदों के गुनाह माफ करवाते हैं। वाह वाह, जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता। नहीं उलमा मुझे सुन रहे हैं, ये शराइत है माफी की। पहली शर्त है जाओ, दूसरी शर्त है खाओ। भाई आप ठंडा बोले, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। अच्छा परवरदिगार चले भी जाते हैं, खा भी लेते हैं, इससे आगे तो कुछ नहीं। फरमाया वदखुलुल बाबा, मूसा वहां एक दरवाजा है, कौम को लाइन बना के लगाओ। आए मैं नहीं आगे चल सकता। अब मुल्तान में जिसे समझ आई है उसे मैं दाद दूंगा, जिसे नहीं समझ आई मैं फिर कहता हूं मूसा जाओ वहां खाओ, दरवाजा लंगाओ। अल्लाह यहीं कहीं माफी का कोई तरीका बता, ये सारे पेंडे करवा रहे। और मालिक फरमाया अभी आगे चलो, अभी कहां बात खत्म हुई, अभी तो माफी नामा जारी नहीं हुआ। तो परवरदिगार माफी नामा कब जारी होगा? अल्लाह फरमाता है मूसा लाइन बना के गुजारे पर सुज्जदन। मूसा मुरीदों से कहो कुंडी भी चुमनी पड़ेगी। और जनाब सजदा बड़ी शय है, कुंडी चूमना छोटी शय है। मैंने तो छोटी शय कही, वहां तो सजदे का आर्डर है। आप ठंडा बोल रहे हैं। किबला ये अल्लामा दुर्रे मंसूर, ये जलालुद्दीन सियूती है अलैह रहमा, इस बंदे ने 75 दफा जागते हुए मुस्तफा के चेहरे की जियारत की है। ये कहते हैं नबी पाक के पास सहाबा इकराम आए और आके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अगर मूसा की कौम से कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह ने एक दरवाजा रखा है उनकी माफी के लिए, अगर आपकी उम्मत से कोई गुनाह हो जाए तो कोई दरवाजा है? अब जो नबी ने फरमाया आप चुप है, मैं नहीं पढ़ सकता। आप बिल्कुल ही चुप बैठे हुए सामने बैठकर। मैं फिर से दोहराता हूं, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती अपने जमाने के मुहद्दिस हैं, अपने जमाने के मुफस्सिर हैं, अपने जमाने के मुजद्दिद हैं। 75 दफा इस बंदे ने नबी की जियारत की है जागते हुए। ये कहते हैं बंदे बारगाह रिसालत में आए, आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मूसा की कौम से इतना बड़ा गुनाह हो जाए तो उनको एक दरवाजा मिला, क्या आपकी उम्मत के लिए कोई दरवाजा है? अब जो नबी पाक ने फरमाया आप चुप हैं। अल्लामा कहते हैं मुस्तफा ने मुर्तजा का चेहरा देखा और फरमाया या अली अंत बाब हिता, मौला मुर्तजा अली तेरा वजूद मेरी उम्मत के लिए उसी दरवाजे की हैसियत रखता है। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात, जिसे जितनी समझ आई है उतना सुभान अल्लाह कह लो जरा। तो जद्दुल औलिया को नबी ने उम्मत के सामने रखकर बता दिया उम्मत के लिए वलियों का वजूद उसी दरवाजे की हैसियत रखता है। अब ना में कोई पूछे कि ये पाक पतन वाला बहिश्ती दरवाजा कहां लिखा हुआ है? कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मोमिन की कब्र भी जन्नत के बागात में से बाग हुआ करती है। जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह कहो बैठ कर यार। अल्लाह बादशाह यहीं कहीं माफी का कोई चक्कर नहीं बन सकता। अच्छा की हो गया जे छिपली तकरीर सुनना आ गई, की हो गया? तुसी एवें डर गए हो? नहीं डरी तुहाडे कोलों। छड्डो यार की हो गया तुहानू? मतन गोश हो एक दफा सुभान अल्लाह कहें सारे। लो जी जाओ ते खाओ, ते फिर दरवाजा लंघो, ते फिर सजदा करो, फिर देना माफी। ये अल्लाह बादशाह माफी ते तू देनी है ना, इथे नफल पढ़ा ले। अच्छा देखें वो दरवाजा जो, एक मिनट है, उस दरवाजे को क्या लगा हुआ था? वो दरवाजा क्या था? लो जी अल्लामा इस्माइल हकी अलैह रहमा रूल बयान है, कहते हैं हजरत आप तायीद फरमा दीजिएगा, कहते हैं कि मूसा हारून और बनी इसराइल के उनके सारे जो मुरीद थे वलीउल्लाह वहां बैठकर नमाज अदा करते थे। वो वलियों की जाए नशिस्त थी दरवाजा।
आपकी ताईद मुझे मिल गई है, मिल गई है। आप देख रहे हैं हजरत ने ताईद कर दी है, ऊपर से देखकर मैंने पढ़ दी है कि दरवाजा अल्लाह वालों की जाए नशिस्त थी। हालांकि 7 दरवाजे अल्लाह के घर के अपने मौजूद थे, जिसे बैतुल मकदस कहते हैं, किबला अव्वल कहते हैं। अपना घर मौजूद है, उसके दरवाजे मौजूद हैं, लेकिन माफी के लिए उस दरवाजे पर लाता है जहां वली नबी के साथ बैठते हैं, ताकि जमाने को अकल आ जाए। एक तरफ हमारा अपना घर हो, एक तरफ यार का दर हो। हम इज्जत अपने घर को नहीं, यारों के दर को दे रहे हैं। भाई जिसे समझ आइए बोले नहीं मेरे साथ। लो, इस मनहज पर सुबह तक पढ़ा जा सकता है। आप ठंडा बोले हैं, मैं छोड़ गया, समझ लें। नहीं, खत्म हो गई है तकरीर अगर आप बोल नहीं सकते तो जनाब। नहीं मजा आया? जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहो जरा। नहीं, नबी मौजूद थे ना? हाँ जी, हजरत मूसा उथे ही सन। ये दरवाजा अफजल है कि मूसा अफजल है? ना जी, क्या कर दिया आपने? सोच के जवाब दे। नबी अफजल है कि दरवाजा? तो फिर वसीला तो नबी का होना चाहिए, दरवाजा क्यों बनाया? अच्छा, नहीं सवाल नहीं है तो मैं रहने देता हूं, अगर है तो मैं कुरान से पढ़ता हूं, अगर सवाल नहीं है तो मैं छोड़ देता हूं, और अगर सवाल है तो मेरा साथ दे, मैं अभी कुरान खोलता हूं। अल्लाह बादशाह, नबी मौजूद है, मूसा है। हाँ है। या अल्लाह, तो फिर नबी का वसीला बनवा ले। तूने दरवाजे पे भेज दिया नबी के होते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आराफ खोलने दो जरा, 7 नंबर सूरा है, और 134 नंबर आयत लेने दो जरा, 135 नंबर आयत लेने दो जरा, 136 नंबर आयत पढ़ने दो जरा। ये मेरी आंखों के सामने 135 133 नंबर आयत आ गई है। किबला मैं 134 नंबर आयत से पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारसलना अलैहुमुत तूफाना वल जरादा वल कुम्मला वद दफादिया वद दम्मा। किधर है? वद दमा आयाति मुफस्सलात फस्तकबरू व कानू कौम मुजरिमीन। अरसलना, हमने भेजा। हम कौन है? अल्लाह। नहीं मजा आया? हम कौन है? कौन भेज रहा है? क्या भेज रहा है? तूफान, टिड्डियां, जुएं, मेंढक। किस पर? फिरौन और फिरौन की कौम पर। अच्छा या अल्लाह, तो फिर फरमाया आयाती मुफस्सलाती, मेरे जलाल की पूरी निशानियां हैं कि मैं पूरा जलाल में हूं और मेरा अजाब इन पर आ रहा है। फस्तकबरू, तकब्बुर किया उन्होंने, अकड़े। ले रब बादशाह, गुजरावाला पहलवानों का शहर है, बंदा मार के हम सोचते हैं कि क्या कर बैठे हैं। तू अल्लाह हो के कहता है मैं जलाल में आया हूं और वो आकड़ते हैं। ये बच कैसे जाते थे? अल्लाह फरमाता है कभी ना बचते। आयत आगे पढ़ो, कभी ना बचते। आयत आगे पढ़ो। अच्छा या अल्लाह आगे क्या है? फरमाया वल्लम्मा वका अलैहुमुर रिज्जु, जब भी इन पर अजाब पड़ता, मैं जलाल में आता, इन पर अजाब भेजता, तो वो फिरौन सारी कौम को इकट्ठा करके कहता वो अजाब आ गया, अगर ये नीचे आ गया तो हम मर जाएंगे, बचना है तो चलो नबी के पास चलते हैं, आओ नबी के पास चलते हैं। अच्छा या अल्लाह, तो फिर फरमाया वो सारी कौम को इकट्ठा करके फिरौन मूसा के पास आके कहता है या मूसा, कालू या मूसा। ओए नबी दे नां नाल या ला के ते फिरौन छुट जांदा है, तुहानू मुहम्मद नाल या लान दी केड़ी तकलीफ? ठंडा बोलियो, मैं फिर कह रहा हूं या मूसा। नहीं मैं आगे चल सकता। या मूसा, उस्ताद जी तायद कर दे, उदो लना रब्बा का। मूसा आप दुआ मांग दो, आप दुआ मांगो। नहीं सुनो बेटा, नहीं, अगर ये जुमला जाया हो गया मुझे गुजरावाला तक अफसोस रहेगा। फिरौन मूसा से आके कहता क्या था? इन कशफ्ता
कशफ्ता। अल्लाह कहता है फारसलना, फिरौन कहता है कशफ्ता। तड़प जाते अगर आपको थोड़ा सा मेरी नालायकी की वजह से बात नहीं समझा सका मैं, कम इल्मी की वजह से। देखिए मैं ये काशफा से काशफा, कशफा, कशफू, कशफत, कशफता, कशफना, कशफ्ता, कशफ्तुमा, कशफ्तुम, कशफ्ती, कशफ्तुमा, कशफ्तुना, कशफ्तु, कशफना। आप सुभान अल्लाह घर जाके कहिएगा। ये है कशफ्ता। अन्नरिजा। फिरौन मूसा से आके कहता है अगर तुम हमसे अजाब उठा दोगे ना, तुम, अल्लाह कहता है फारसलना, हम तूफान, हम अजाब भेजते, भेज मैं रहा हूं और वो बेगैरत बड़ा है पर बात सच्ची कर गया। ओए होए होए होए, रुको, मुल्तान की धरती है, पढ़ी लिखी दुनिया मेरे सामने है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आलम इस्लाम सुन्नी सुने, शिया सुने, देवबंदी सुने, अहले हदीस सुने, सारे सुनो। और अल्लाह कहते हैं फारसलना, हम हैं जो अजाब भेज रहे हैं। लेकिन हजरत मूसा के पास फिरौन ने कहा ला इन कशफ्ता अन्ना रिजा, ए मूसा अगर तू हमसे अजाब उठा ले, यानी ये बेगैरत होकर भी मानता है, अल्लाह पकड़ भी ले तो नबी छुड़ा लेता है। जिसे समझ आई है चुप रह गए हो यार। मैं सारी जिंदगी मिंबर छोड़ दूंगा अगर मेरे इस्तदलाल पर कोई, दुनिया का कोई आलिम अगर मेरे इस इस्तदलाल पर अगर उंगली उठाए, मैं पूरी जिंदगी मिंबर छोड़ दूंगा। अल्लाह कहता है अजाब मैं भेज रहा हूं। फिरौन कहता है मूसा तूने हमें छुड़ाना है। कुरान आगे चुप रह के ताईद करके जमाने को सबक दे रहा है, अल्लाह ने पकड़े, छुड़ा ले मोहम्मद। तुम ठंडा बोले हो यार। जाओ सुबह जाके सोन हलवा खा के फिर सुभान अल्लाह कह लेना। फिरौन जैसे को अगर अल्लाह पकड़ ले तो मूसा छुड़ा सकते हैं। मुझे नहीं मजा आया, तुम ठंडा बोले, मैं फिर कह रहा हूं, फिरौन जैसे को अगर अल्लाह पकड़ ले तो मूसा छुड़ा सकते हैं। अगर मूसा अल्लाह का पकड़ा फिरौन छुड़ा सकता है तो मोहम्मद अल्लाह का पकड़ा उम्मती नहीं छुड़ा सकता। कहते हैं जी अल्लाह कि किथे लिखे है जी अल्लाह का पकड़ा छुड़ा ले मोहम्मद, किथे लिखे है जी अल्लाह का पकड़ा छुड़ा ले मोहम्मद, किथे लिखे है? उसे कहना कुरान में लिखा है। भाई बोलो जिसे, ओए होए। अच्छा मेरी बात सुन, 9 दफा अजाब आए, कितनी दफा? 9 दफा ही छुड़ा है यार। 9 दफा अजाब आया, 9 दफा छुड़ाया यार। 9 दफा अजाब आया, 9 दफा छुड़ाया। और जितनी बारी भी आंदा उन्नी बारी छुड़ा लेना सी। किसने छुड़ाया? और गल सुनो एक मिनट, इन कशफ्ता अन रिजा लनुमिनन्ना लक। उस आख्या सी मूसा जे तुसी छुड़ा लवो ना ते मुरीद हो जाएंगे तुहाडे। मां का बनी इसराइल दे नाल हो जाएंगे, मुरीद हो जाएंगे तुहाडे। ये जेडे शर्तां ला के पीरां दे मुरीद हुंदे ने, वो भी फिरौन ही ने। ठंडा बोले हो यार। और बंदे दे पुत्रा तू मुरीद होना तो हो, नहीं तो कसमां नू खा, शर्तां क्यों लांदे हो पे? अच्छा अच्छा छोड़े इस बात को, ये बात ऐसे ज़िमन में आ गई, मैं फिर अर्ज करता हूं। लनुमिनन लक, उस आख्या मैं मुरीद हो जाऊंगा। कितनी बारी? 9 बारी। ते 9 बारी नहीं होया ते 9 बारी मूसा छुड़ाया, सानू को 2 बारी करे हाँ वाला नहीं, 2 बारी कर लेगा, तीजी बारी असी तो ना देंगे उन्होंने कुछ है। पता है मूसा को फराडी है, फिर भी दुआ मांगी। आए दाद देता हूं मैं, समझे हो तो। अच्छा अच्छा एक मिनट ठहर, एक मिनट। फिरौन मूसा का सज्जन है, जानी दुश्मन है, औखी भी बन गई जानी दुश्मन, ते फिर दुआ मंगी।
ओए बोलो जिसे समझ आई। अच्छा अच्छा, फिरौन, फिरौन अल्लाह का सजन है, दुश्मन है, दीन का सजन है, दुश्मन है, दीन का दुश्मन, मिशन का दुश्मन, काम का दुश्मन, नाम का दुश्मन, जान का दुश्मन। औखी बन गई, पीढ़ी बन गई, दरवाजे पे आके खड़ा है। ओदे कोलों पिछलियां किड़ां कढनियां चाहिए सन, ओदे लिए 9 दफा दुआ मंगी क्यों ही मूसा? भाई बोलो जी से समझ आई है बात की? नहीं नहीं, जानी दुश्मन ते औखी बन जाए तो ओदे कोलों तो पिछले बदले लईदे ने। हजरत मूसा नूं एक बारी पूछ लेंदे हो, जनाब तुसी दुआ देंदे क्यों हो ओनू? उत्तो आसमान तो दिल में आवाज आंदी है, चुप कर, अल्लाह वालों की निशानी है। समझे नहीं? मैं फिर कह रहा हूं, अल्लाह वालों की निशानी है। अल्लाह वालों के दरवाजे पर जानी दुश्मन भी औखी मुसीबत में आ जाए, पिछले बदले नहीं लेते, दुआ करके उसका साथ दे देते। भाई कुछ सबक आया है कि कोई ना आया? तो फिर जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। फारसलना अलैहिम तूफाना वल जरादा वल कुम्मला वद दफादिया। आप चुप हैं? अच्छा एक मिनट ठहरो यार, हजरत मेरी, मुझे आपकी ताईद चाहिए। बनी इसराइल के घर फिरौन के घरों के साथ मुत्तसिल थे, ठीक है? चल ठीक है। हजरत फरमा रहे ने कि कुरान पाक च एक गल लिखी है कि इंज नहीं सी कि परली कॉलोनी फिरौन दी है ते इधर कॉलोनी मूसा दे मुरीदां दी है, नहीं। कंध नाल कंध सांझी सी, कंध नाल कंध सांझी सी, दरवाजे नाल दरवाजा सी। कुछ तियां भी लितियां दित्तियां सन, कुछ भैन भरा भी सन, बरादरी भी सी। अच्छा या अल्लाह, तो फिर फरमाया फारसलना अलैहिम तूफाना वल जरादा वल कुम्मला वद दफादिया। मेंढक सन फिरौन दे मनन वाले दे घर, ए पूरी दीवार भी मेंढकां नाल भरी है, छत भी मेंढक नाल भरी है, फर्श भी मेंढक नाल भरे है, कपड़े भी मेंढक नाल भरे ने, बिस्तर भी मेंढक नाल भरे ने। साह नहीं आ रहा इन्ना को मेंढक के घर च। लेकिन मैं रब नूं मेरी इज्जत दी कसम है, एक भी मेंढक गलती नाल भी मूसा दे मुरीद दी कंध ते भी नहीं बहिंदा। नहीं नहीं, मैं फिर अर्ज करना जनाब, एक भी मेंढक गलती नाल भी, एक भी कोई जू, कोई टिड्डी, एक भी शै, कोई शै भी, मेंढक कोई भी मूसा दी कम ते, मूसा दे मुरीद दी कम ते कोई टिड्डी गलती नाल, कोई जू 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 कंगी कर देने, लखां जू, हजारां नहीं लखां जू डिगदी है, वो कंगी परा हुंदी है, सिर फिर उन्नी जू है, वजूद ते जू है, कपड़ियां ते जुआ ने, जुआ ही जुआ ने, बिस्तर जुआ नाल, बर्तन जुआ। एक भी जू गलती नाल मूसा दे मुरीद दी कंध ते नहीं जांदी, नाल दा बूआ है। एक भी मेंढक, एक भी टिड्डी, खरबा टिड्डियां एक गारे च ने, नाल दी कंध ते एक भी टिड्डी नहीं जा। मुल्तान वालों किधर देख रहे हो यार? मुझे आपकी ताईद चाहिए, आप इधर उधर नहीं देखेंगे, कोई बच्चा इधर उधर नहीं देखेगा, मुझे देखे, मैं आप सबको देख रहा हूं। भाई क्या फर्क है मूसा और फिरौन वालों में? क्या फर्क है? इन दोनों में जो फर्क है उसे ईमान कहते हैं। आप ठंडा बोले हैं, बड़ा जुमला था, इसे ईमान कहते हैं। नहीं मजा आया? इसे ईमान कहते हैं। अच्छा भी अगर कोई दूरों ही बंदा सुर्ख नक होवे ते छिंका मारदा है, अकल समझ जाती है, जुकाम है, फड़िया गया जुकाम है। अगर किसी का रंग भूसा नजर आ जाए, नजर आ जाता जिगर काम नहीं करता पिया, अकल फड़ लेंदी है जनाब। अगर दूरों ही किसी बंदे दी सांस दी सीटी दी आवाज है, समझ आ जाती रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, दमा है। अच्छा भाई नजर आ रहा है वो फुल ने, वो कुरान लिखे है, वो नीला रंग है, वो लाल रंग है, ए गोल्डन है, वो लैट है, अखां वेख रही ने, फड़ लेंदियां ने अखां, अखां फर्क कर लेंदियां ने, वेख लेंदियां ने, जान लेंदियां ने। अच्छा भाई पखा बंद करो यार, की कीता जी? अच्छा भाई कान नूं पता लग जाता है गल सुरीली हो रही है, जहरीली हो रही है।
ਇਹ गाना गा रहा है, ਇਹ कुरान पढ़ रहा है, ਕੰਨ ਨੂੰ पता लग जाता है, ਕੰਨ पढ़ लेंदे ने। अच्छा बई अखां भी फड़ लेंदियां ने, ਕੰਨ भी फड़ लेंदे ने, नक नूं भी पता लग जाता है बस ये ताज़ा है, खुशबू है, बदबू है। बई नक भी किसी हद तक फड़ लेंदा, जुबान नूं भी पता मिठा है, कड़वा है। अच्छा बई हाथ भी चेक कर लेंदा, सख्त है, नरम है, ठंडा है, गर्म है। अच्छा भी हाथ भी फड़ लेंदे ने, अखां भी फड़ लेंदियां ने, कान भी फड़ लेंदा है, जुबान भी फड़ लेंदी है, नक भी फड़ लेंदा है, अकल भी फड़ लेंदी है। लेकिन ये जिहड़ी शै दा ना ईमान है ना, उलाइका, सूरह मुजादला 58 नंबर सूरह 22 नंबर आयत, उलाइका कतबा फी कुलूबिहुमुल ईमान। वो जिहड़ा ईमान है वो ना ते आखे चाहुंदा है, ना नाके चाहुंदा है, ना जुबान ते आउंदा है, ना हाथ ते चाहुंदा है, वो ते दिल च आउंदा है। हाँ जी, ईमान किथे आउंदा है? सारे नहीं बोले, ईमान किथे आउंदा है? लो जी, ए कुरान है, अल्लाह पे फरमांदा है वो जेडे डड्डू आए सन ना, वो भी दिल नूं वेख लेंदे सन। ठंडा बोले हो जनाब, बहुत ठंडा बोले हो। मैं फिर आखन लगा, वो जड़ियां जुआं आईयां सन ना, वो भी दिल नूं पढ़ लेंदियां सन। वो जड़ियां टिड्डियां आईयां सन ना, अंदर दियां गल्लां वो भी समझ लेंदियां सन। लोहन जेड़े बंदे मुहम्मद अरबी दे इलम ते शक पे करदे ने ना, उन्हां नूं सवेरे दस छड्या जे सन राती कुरान पढ़ के वेखिया, जेड़े डड्डू भी नबी दी ताबेदारी करन ना, अल्लाह ते ए इलम उन्हां नूं दे छड़दा है, तुसीं नबी दे शक पे करदे हो। ठंडा बोले हो जिसे समझ आइए, सुभान अल्लाह कहो। एक मिनट जरा, 10वीं जिल्द नहीं आई यदि 10वीं जिल्द नहीं ले आए जरा, कितनी दूर गड्डी है, आ जाएगी? नस के ले आओगे तो फिर जल्दी लेके आओ ना जी। अभी साहब सनाउल्ला पानीपति तफसीर मदरी 10वीं जिल्द नहीं, इंज नहीं ना जाना है, जरा थोड़ा दौड़ ला के आओ ना। अच्छा भाई ठहरो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वारशाला अलैहिम तैरन अबाबील। अल्लाह फरमांदा है मैं काबे दी हिफाजत वास्ते अबाबील घले, मैं काबे दी हिफाजत ली अबाबील घले, मैं काबे दी हिफाजत ली अबाबील घले। अच्छा भाई उधार नहीं, कोई सौदा उधार नहीं, नकदे हुने तफसीर आ जाती है। आप मेरी तईद कर दे, मैं आने से पहले पढ़ दूं जी, आप गारंटी देंगे तो मैं पढ़ूंगा जी, ठीक है। किबला की गारंटी है, वो आपके ज़ामन है, अभी आएगा आपको पढ़ के बता देंगे। अल्लाह फरमांदा है वो अबाबील जो जमीन ते उतरे ने ना, उन्हां जमीन तो कैंकरियां हो चुकियां ने जिन्हां ते बंदियां दे नाम लिखे सन। ठंडा बोले हो, ठंडा बोले हो, नहीं मजा आया? फिर ठंडा बोले हो, नहीं मजा आउंदा पिया? जिन्हों कुरान नाल जिन्ना प्यार है उन्ना ऊंची आखो सुभान अल्लाह। चलो इत्थों तक समझ आ गई है। वो फिर फरमांदे ने सिर्फ इन्नी गल नहीं, वो कैंकरी लैके अबाबील उस बंदे दे सिर ते अपड़दा सी जिदे नां दी कैंकर उहदे हत्थां चाहिए। हुण मुल्तान दे किसी मौलवी नाल मशवरा करके मैनू भी फोन करया जे, अबाबील केड़ी यूनिवर्सिटी तो पढ़ के आए सन, ये केड़े मदरसे तो फाजिल सन? आवाज आएगी वारशाला। चुप कर, अल्लाह कल्ले ने। ओए अल्लाह जी अबाबील नू कल्ले ते इन्ना इलम दे के कलदा है। ओए अल्लाह जी अबाबील नू कल्ले ते इन्ना इलम दे के कलदा है। ओए अल्लाह जी अबाबील नू कल्ले ते इन्ना इलम दे के कलदा है। ओए अल्लाह जी अब अल्लाह दा कल्लिया होया अबाबील अगर इन्ना इल्म लेके आउंदा है ते अल्लाह गौसुल आजम नू कख नहीं दे के कल्लिया होवेगा। और जिस रब दे गौसुल आजम कोल इन्ना इल्म होवे ओदे बाबे अली कोल किन्ना को इल्म होवेगा। और जिदे बुए दा इन्ना इल्म होवे ओ बुआ जिदी नालैन सिद्धी करे अल्लाह ने हुसैन दे नाने नू किन्ना को इल्म दिता होवेगा। आपको समझ आ रही है? जिसे जितनी समझ आ गई उतना सुभान अल्लाह कह लो जरा। सूरह अल हज याद आ गई। अच्छा याद आ गई, तुसी चुप कर गए हो। भाई याद आ गई तो माना खुल गई है। हुण तुसें सुभान अल्लाह कहना सी, मैं अगे पढ़ देना सी। 22वां सूरा है कुरान हकीम का और जो आयत है वो 40 नंबर आयत है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह वलौला दफ़ुल्लाहिन्नासा बादुहुम बिबादिन लहुद्दिमत सवामिउ व बयाउन व सलावातुन व मसाजिदु युज़करु फी हस्मुल्लाहि कसीरा। नहीं बोले आप, ठंडा बोले हैं। अच्छा भाई, मैं आपको सच बताऊं, मुझे आप में खिताब करके बड़ी रूहानी तस्कीन हो रही है, मजा आ रहा है। अल्लाह आपको नजर बद से महफूज रखे। अच्छा, आप में से कोई ऊपर से देख के उर्दू पढ़ लेता है? कौन पढ़ेगा? आप पढ़ोगे? मैं दूं आपको? आज नहीं, उर्दू पढ़ो ना, फिर आप हौसला किया तो पढ़ो। आपका नाम क्या है? अजमत। माशाअल्लाह, गजाली ज़मान के खादिम हो। ये लो। अच्छा, अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक़। चलो ये भी शुरू कर लो, यहां से ना, यहां से, अभी नहीं पढ़ना, सारे चुप। चलो अब शुरू करो। अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम, कुछ बंदे अपने घरों से निकाले गए, बेघर किए गए, घर से बेघर किए गए। उनके घरों में चादर और चारदीवारी को पमाल करके उन्हें बेघर कर दिया गया। अल्लाह बादशाह, उन्होंने किसी का हक मारा था, जमीन पर कब्जा किया था, दुकान लूट ली थी, मकान पर कब्जा किया था, पानी चोरी किया था। अल्लाह मतलब नहीं, बिगैरी हक, उनका तो कसूर ही कोई नहीं था, उनका कोई कसूर नहीं। बोले सारे, उनका कोई कसूर। तो अल्लाह फिर ये बेघर क्यों हुए? फरमाया अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, सिर्फ उनका कसूर ये था, मुझे मनवाना चाहते थे। मेरी सोच से ज्यादा ठंडे हो गए आप लोग। बहुत बड़ा जुमला था, मेरा ख्याल था आप तड़प जाएंगे, लेकिन शायद मेरी नालायकी की वजह से आप नहीं बोल सके। एक दफा मैं फिर कहता हूं यार, अल्लाह फरमा रहा है यक़ूलू रब्बुनल्लाह, उनका कसूर ये था कि मुझे मनवाना चाहते थे। लो, अब पता चला हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा। जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। अब समझ आया, करबला के बाद लाहौर में एक बाबे के व्हीलचेयर पर बैठने के बावजूद उसके घर पे इतने छापे क्यों पड़े? करबला से लेकर लाहौर तक जिसने भी तौहीद का आलम बुलंद किया, घर से बेघर कर दिया गया। जिसे समझ आई है वो चुप कैसे बैठा हुआ है? फजल फरमाया आप पर, आमीन कह ले, आबाद रखे आप सबको। चलो, वलौला दफ़ुल्लाहि नासा बादुहुम अगर मैं रब दफा ना करता कुछ लोगों को, कुछ बंदे हैं जिन्हें मैंने दफा किया है, कुछ बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने दफा किया है, कुछ बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने दफा किया है। अगर मैं अल्लाह दफा ना करता, अल्लाह बादशाह तू फिर खुद आया दफा करने। ओए फरमाता है मैं आने जाने से पाक हूं, तो फिर तूने कैसे उन्हें दफा किया? फरमाया कुछ बंदे हैं जिनके वसीले से मैंने कुछ बंदों को दफा किया। कुछ बंदों की ड्यूटी मैंने लगाई है, मैं अल्लाह ने, कि तुमने उन्हें दफा करना है। और मैं कह रहा हूं कि ये नहीं दफा कर रहे, दफा मैं कर रहा हूं। किबला, कोई तो हदीस है कि मैं उसके पांव बन जाता हूं। अल्लाह 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 उसके, बोलो जी, अल्लाह ताईद चाहिए जी, बुखारी की हदीस है जी। अल्लाह फरमाता है नबी की जुबान से,
कि मैं अगर वो बंदा नफलों में इस कदर आगे निकल जाए फर्जों के बाद, तो अल्लाह उसके पाँव बन जाता है, अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है, अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है। मुझे नहीं पता वो कौन से नफल हैं, मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया वो नफल कौन से हैं, लेकिन आज ये आयत कोई इशारा कर रही है कि अगर कुछ बंदे किसी जगह पे सीना तान के खड़े हो जाएं तो यही वो मकाम है कि मैं कहता हूं ये नहीं खड़ा, ये मैं दफा। अच्छा परवरदिगार वो फिर करते क्या हैं, हुआ क्या है क्या? अब आप कहो तो मैं आगे पढ़ूं। बार वालों जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहो सारे। वलौला दफुल्लाहि नासा बादुहुम बिबादिन लहुद्दिमत सवामिउ। और अगर अल्लाह ढा दी जाती खानकाहें। अल्लाह फरमाता है ये खानकाहें जो बची है ना सारे दरबार मुल्तान के, इन्हां दी राखी मैं प्या करना। हाय हाय हाय, बोलो जिसे समझ आ रही है बात। इन्हां दी राखी मैं प्या करना, मैं राखी प्या करना। कुछ बंदे ने जिन्हां दी मैं ड्यूटी ला छड़ी है, उन्हां बंदियां नूं मगरों लाओ है, उन्हां दा वस पै जाए तो ढा देन खानकावां। और ठंडा बोले हो यार। नहीं ये क्या है, शाहरुख ने आलम का दरबार है, ये क्या है बहावुद्दीन जिक्रिया का दरबार है, ये क्या है शम्स तबरेज का दरबार है, ये क्या है गजाली जमा का दरबार है, ये क्या है बाबे फरीद का दरबार है, ये क्या है बुल्ले शाह का दरबार है, ये क्या है सुल्तान बाहू का दरबार है, मेरे अब्बे मदर फरीद शाह का दरबार है, मेरे दादे रशीद अहमद शाह का दरबार है, मेरे परदादे मोहम्मद हुसैन शाह का दरबार है, मेरे परदादे के अब्बे खुदाबख्श शाह का दरबार है, मेरे परदादे के अब्बे सदरुद्दीन शाह का दरबार है, उसके अब्बे लाल शाह का दरबार है, उसके अब्बे जवार शाह का, मौला अली तक हमारे दरबार है। बंदे पीछे पड़ गए, ये दरबार कहां से आ गए हैं? सुन लो कुरान से आए हैं। हाय जिसे बोलो समझ आइए मेरे साथ। बेटा फिर पढ़ो एक दफा, अगर अल्लाह खान काहे ढा देते अगर मैं इनको दफा ना करता। अल्लाह दी कसमें है, जिन्ने बंदे उलमा मिंबर ते बह के वलियां दी वकालत पे करदे ने ना, अल्लाह पे फरमांदा है इन्हां दियां जुबानां मैं बन जाना, इन्हां दे सीधे मैं बन जाना। मैंने जुमला कहना है, मैंने देखना, मेरा मुझे डर है जाया ना हो जाए, मैं इसलिए नहीं कुछ भी कह रहा। नहीं मैं अभी घबरा रहा हूं आपसे, मेरी तबीयत आपके साथ नहीं मिल रही, मैं फिर कह रहा हूं आपसे। और जेड़ा गजाली जमा दे दरबार दी वकालत वास्ते सीना तान जाए, अल्लाह आंदा ओदे पैर मैं बन जाना, ते जेड़ा मुहम्मद दी इज्जत दा पहरेदार बन जाए। वलौला दफुल्लाहि नासा बादुहुम बिबादिन लहुद्दिमत सवामियो। फिर एक बार अच्छा मैनू मजा बड़ा हुंदा पिया, मैं की करा, मेरे को अगे टुरिया नहीं जाता पिया। खान काहें खान काहें
अच्छा कोई बंदे ऐसे भी नहीं साडे गुजरां ले जाके मैं हो आया मुल्तान तो मैं नहीं गया किसी दरबार से हो आया मैं पाक पतन भी बिजनेस कर रहा मैं किसी दरबार से नहीं गया बिल्कुल मैं लाहौरों हो आया मैं नहीं दाता सब गया वो अल्लाह ये शायद पे फरमांदा है जात दी कोड़ किरली शतीर जफा तेनू मगरों ते मैं लाया ठंडा बोले हो यार ਇਹਦਾ मतलब है अज की गुफ्तगू च कुरान चो फाइनल हो गया ना जेडे दरबारां ते नहीं ना जाते वो आप नहीं जाते उन्होंने अल्लाह ही दफा किया है और बोलो जिसे समझ आई है अच्छा हम दो कैफियत होंगे ने या तो किसी दफा करीदा या गल ना लाईदा आए जेडे समझे उन्होंने मैं दस देना जिंदे रहो अल्लाह थोड़ी उम्र दराज करे जिन्ने सुबह सुबह गजाली ज़मान सलाम कर दियो ना अल्लाह फरमांदा तुहानू मैं ही गल न लाया अच्छा मैनू टेलीफोन नहीं करना शाह साहब तुसी अल्लाह दा गल मानदे हो ओ मैं नहीं मानदा जिवें उन्हें मगरों लाया ना उवें ही गल न लाया चलो जी वल्लाह आगे चले जी आगे थक तो नहीं गए जी घबरा तो नहीं गए हाथ खड़े करो जेडे थक गए हो अच्छा फिर नहीं पढ़ देंगे जी नहीं जान दो मैंने दे दियो वापस अगर अल्लाह दोबारा और अगर अल्लाह थोड़ा वाली ऊंचा करो खान काहें आ गए सारे दरबार आ गए अच्छा खान काहें गिरजे गिरजे साइयां दे गिरजे अच्छा कलीसा ओ यहूदियां दे इबादत खान और मसाजिद मस्जिद आ गए मस्जिद आ गया उदा घर पहले की आया पहले 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 खान का पहले की आया ते मस्जिद चौथे मस्जिद ओदा घर है खान का साडा घर है बोले नहीं आप चुप बैठे हुए हैं यार फिर कह रहा हूं मस्जिद तेरा वेड़ा है खान का साडे फकीरां दा डेरा है तू खानका नू पहले रखे है मसीत नू चौथे था रखे है गल की है अल्लाह फरमांदा तेनू भुल गई है एक तरफ हमारा वेड़ा हो एक तरफ यारों का डेरा हो हम इतनी इज्जत अपने वेड़े को नहीं देते जितनी यारों के डेरे को देते नहीं बेटा आप खड़े हो जाओ जरा आप दोबारा नारा लगाओगे मैं सारा मजमा देखूंगा एक बंदा चुप नजर आया मैं मिंबर छोड़कर निकल जाऊंगा लगाओ नारा आपकी तवज्जो है जी आप थक तो नहीं गए वैसे थोड़ा सा और बर्दाश्त करें अच्छा अल्लाह बादशाह खान का फकीर दा डेरा है मस्जिद तेरा घर है तू परवरदिगार खानका नू पहले नंबर ते ले आया मस्जिद चौथे नंबर ते वे रब्बा तू अपना घर पहले ले आ रब बादशाह तू अपना घर पहले ले आ असी ते माड़े जे बंदे आ ते तू अपना घर पहले ले आ चलो साडा घर चौथे जगह ते ले आ
रब फरमांदा है चुप करो, मेरे घर ते बचे ही ना खानकावां दी वजह। अच्छा अल्लाह, ये खानका क्या है, ये दरबार शरीफ क्या होता है? भाई कुरान सुनते हो पे, भाई कुरान पढ़ने पे। अल्लाह फरमाता है युज करू फी हस्मुल्लाहि कसीरा। जी, युज करू फी हस्मुल्लाहि कसीरा। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हुई है ना खान का जिथे अल्लाह अल्लाह हुंदा है। हाँ जी, सा लवो नहीं नहीं, ये नहीं गल है। तुहानू की पता है अल्लाह अल्लाह कौन कौन करता जी पिया? सा लवो, मुल्तान शरीफ दे बंदे बैठे हो, गल अल्लाह अल्लाह ते नहीं मुकदी पई। यूज करो फी हस्मुल्लाह, बात अल्लाह अल्लाह की नहीं, इस मुल्ला की बात है। किबला ये मुरक्कब इजाफी नहीं, ये मजरूफ जुमला है। इस्मुल्ला, हाँ भाई बात बैतुल्लाह पे आ जाए तो मस्जिद अल्लाह है थोड़ी है, अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह का घर घर है। बात किताबुल्लाह पर आ जाए तो अल्लाह थोड़ी है, अल्लाह तो अल्लाह है, किताब तो उसकी किताब है। बात अर्शुल्लाह पे आ जाए, अल्लाह थोड़ी है अर्श, अर्श तो अर्श है, अल्लाह तो अल्लाह है। बात दीनुल्लाह पे आ जाए, रहमतुल्लाह पे आ जाए, ये है लफ्ज़े इस्मुल्लाह, अल्लाह का जिक्र नहीं। खान का वो है फकीर का डेरा। ओए कुरान में जब अल्लाह इस्मुल्लाह कहे उसे मोहम्मद कहते हैं। जाओ, मैं सारी उम्र मिंबर छोड़ दूंगा अगर कोई मुल्तान का मौलवी जुर्रत करके कहे शाह साहब बात गलत करके गए हैं। फिर सुनो, जब कुरान में बात है इस्मुल्लाह तो वो मोहम्मद होता है। अल्लाह फरमाया खान का वो है जहां मोहम्मद 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 मोहम्मद। रेत के टिब्बे पर किसी फकीर को पूछा गया था किवें लंघ गई जे, उन्हें आख्या सी मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर। हाय, जिसे समझ आइए चुप कैसे बैठा हुआ है यार। अब बादशाह मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गए, तुसी ठंडा बोले हो मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गए, मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर। अब समझ आइए खान का किसे कहते हैं? फकीर का डेरा वो है जहां मोहम्मद की वकालत कसरत से होती है। इसे समझ आइए, सीना तान के सुभान अल्लाह कहो। पहली क्लास की ग्रामर में हमने पढ़ा था लफ्ज़ बा के 9 माना आते हैं। लफ्ज़ बा 9 माना में इस्तेमाल होता है, उसमें से एक माना इस्तानत का भी होता है। जब अब हम कहते हैं ना बिस्मिल्लाह तो माना बनेगा मोहम्मद की मदद से शुरू। और ठंडा बोले हो मुल्तान शरीफ वालों, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई नूह अपनी कश्ती को चलाते हुए फरमाए बिस्मिल्लाह मजरेहा तो माना बनेगा मेरी कश्ती मोहम्मद की मदद से चल रही है। अगर कोई सुलेमान कहे इन्नहू ले सुलेमान इन्नहू बिस्मिल्लाह तो माना बनेगा मैं दाऊद का बेटा मुल्क सबा पर मोहम्मद की मदद से कब्जा कर रहा हूं। अब जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह कहो। मैं नहीं, ये नबी तो मौजूद है, फिर दरवाजा क्यों? आप भूल गए, मैंने छोड़ दिया। नहीं, मैं कसम बा खुदा ऐलान कर रहा हूं, मैं फजर तक किसी तरह कुरान इस पर पढ़ सकता हूं। मुझसे आयतें खत्म नहीं हो रही, अब मैं थक गया हूं।
नहीं मैं थक गया हूं ना बेटा, मैं थक गया हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं। और मुल्तान आलियो पूरा वरत्या है तुसा मैनू यार, हूं मैं थक गया। एक खिताब थोड़ी रखा है आपने। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, मुस्लिम पढ़ रहा हूं आप चुप है? नहीं, अब इतना कुरान पढ़ने के बाद क्या पढ़ सकता हूं? तो यही तो पढ़ रहा हूं मुस्लिम शरीफ। आप चुप है? पूरे मजमे का एक बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको हदीस नहीं आती होगी। हर बंदे को हदीस याद होगी, अभी याद होगी, इसी वक्त याद है। मैं आपके मुंह से सुनूंगा, लेकिन बात वहीं आके रुकेगी। हजूर बैठे हुए हैं, सहाबा बैठे हुए हैं, खत्म नबूवत की मजलिस है, हजूर की महफिल है, सहाबा बैठे हुए हैं। फरमाते हैं मेरे सहाबा 99 बंदे का कातिल था। याद आ गई आपको? आ गई याद? आ गई याद? क्या था? फिर अगर गुनाह में दिल लगता तो फिर कभी तौबा की तरफ ना आता, आवाजार रहता था, बेचैन रहता था, बेकरार रहता था। गुनाह में तबीयतें नहीं लगती, जितने मर्जी कर लो, आखिर तौबा की तरफ आना ही पड़ता है। तो फिर जी नहीं, ये बात की बात है, पहले दरमियान में कौन आया? अच्छा ठीक है, ठीक है, क्यों है? मतलब दरमियान में की बला आया है? नहीं, किबला तो मैं उसे कहूंगा ना जो अल्लाह की रहमत पे उम्मीद दिलाए। तो जो बंदे को बेउम्मीद कर दे वो तो की बला हुआ ना। दरमियान में फिर एक की बला है। वो यार ला, ये हजरत किबला है, हमारे हजरत किबला है। हजरत किबला क्यों है? क्योंकि कहते हैं ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, और तुम्हारे गुनाह अभी इतने नहीं हुए, उसकी रहमत अभी ज्यादा है। ये ड्यूटी है किबला की, ये ड्यूटी है किबला की। किबला किबला जेड़ा आखे हुन तेरे पल्ले कख नहीं होते फिर की बलाई है ना। लो जी हुन ठीक है, तुसी जेड़ा मौलवी आख्या सी मैं उन्होंने की बला आख छड़िया। अच्छा अब क्या हुआ है? फिर उसने देखा कि ये बंदों को नाउमीद करता है, तो चलो मैं तो मरिया ही तो एक और सही, 100 पूरा हो गया। गुनाह में फिर दिल नहीं लगता, गुनाह में फिर दिल तो नहीं ना लगता, गुनाह में फिर दिल तो नहीं ना लगता। अब वो किसी फकीर के पास पहुंचा, किसी किबला के पास पहुंचा, उससे जाके अर्ज करता है भाई मैं 199 बंदे एक किबला वो मार आया, तो मेरे वास्ते कोई ठिकाना, मेरे वास्ते कोई टोई, मेरे वास्ते कोई सहारा? उस दरवेश ने बताया हाँ है ना। और कौन सा है? नबी फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, नबी फरमाते, सहाबा सुनते हैं, नबी फरमाते हैं। उस दरवेश ने उससे कहा भाई तू दूर एक बस्ती है वहां चला जा, वहां कुछ उसके महबूब बंदे हैं। आहा हा, ओए मुल्तानशी वालों, ये नहीं फरमाया कि मुसल्ले पर आ जाओ, नफल पढ़ लो, अल्लाह के घर आ जाओ। हालांकि ये सब कुछ मुमकिन था, लेकिन फरमाया नहीं, मोहम्मद बादशाह की मायंत की जुबान है, मेरी वही के बगैर नहीं चलती, मेरी मर्जी मोहम्मद की जुबान पर है। अपनी उम्मत को बता रहे हैं कि एक तरफ हमारा अपना घर होना और एक तरफ यारों का दर होना। कुरान से लेकर हदीस तक हमें बता रहे हैं कि वो इतनी अपने वेड़े को इज्जत नहीं देता जितनी यारों के डेरे को देता। अब चल पड़ा, अब थोड़ा बारीक बीनी में आ जाओ, थोड़ा लताफत लेना, यहां से लताफत लें, थोड़ा सिग्नल ले, सिग्नल सिग्नल, और सिग्नल लो यार। ये गुमराह करता है, यही है ना जो आधी रात को गुमराह करता है। रात को छोड़ दो, पकड़ो ही। ये सोसाइटी गंदी है,
सोसाइटी को छोड़ दो। भाई उस दरवेश ने 100 बंदे के कातिल से कहा था इलाका छड़, यानी हर वो जगह छोड़नी, किबला हदीस में जो सबक है, हर वो जगह छोड़ो, हर वो सोसाइटी छोड़ो जो तुम्हें खराब कर रही है, बच जाओगे। अब ये निकला और हदीस है, हुजूर फरमाते हैं कज़ा आ गई, मौत वाक़या हो गई, फौत हो गया, रूह परवाज कर गई, जन्नत के फरिश्ते आ गए, जहन्नुम के फरिश्ते आ गए। आगे बढ़ के जहन्नुम ने कहा ये तो 100 बंदे का कातिल है, इसे तो जहन्नुम में जाना है। आगे बढ़ के जन्नती कहने लगे बहुत गुनाहगार है पर उसके महबूबों के डेरे की तरफ चल पड़। बोलो जिसे समझ आई है बात की। क्या है, मुस्लिम की हदीस पढ़ रहे हैं, शुगल थोड़ी है ना। ना कोई माई ऐसा पुत्र है हदीसों में जम नहीं सकती जो मेरी इस हदीस का इनकार कर दे जो मैं पढ़ रहा हूं। ठंडा बोले आप लोग यार। कोई देवबंदी मां ऐसा पुत्र नहीं जम सकती जो इस बात का इनकार कर दे कि हुजूर की हदीस सही नहीं जो पढ़ी गई है, जिसे समझ आई है सीना तान के सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहा। कज़ा आ गई जनाब, मौत वाक़या हो गई जनाब, मलाइका आसमान से उतरे हैं, जन्नत वाले इसे जन्नत में लेके जाना है, जहन्नुम वाले इसे जहन्नुम में लेके जाना है। आप मेरी तरफ देखें बेटा, बस मेरी आखिरी गुफ्तगू है, मैं जा रहा हूं आपके दरमियान में से। इधर जन्नत वाले हैं, इधर जहन्नुम वाले हैं, आपस में चपलस चल रही है। इस यख्तासिमून का मौका है, मलायाला में यख्तासिमून भी होता है। और सूरह साद के अल्फाज हैं, मलायाला में फरिश्ते लड़ रहे हैं, और जो कल हमें कहते थे ये लड़ेगा आज खुद लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं कि ये जनती है, वो कह रहे नहीं ये जन्मी है, ये जनती है, ये जहन्मी है। अब अल्लाह की कुदरत की आवाज आई, रुको सुनो ठहर जाओ, जमीन की पमाइश करो। अगर दुनिया की तरफ ज्यादा है तो जहन्नम वाले ले जाओ, अगर ये मेरे यारों के डेरे की तरफ ज्यादा जा चुका है तो जन्नत वाले ले जाओ। अब अगर हदीस सुनना पसंद करेंगे अगर मैं पढ़ूं। अब हुजूर फरमाते हैं, 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 अब हुजूर फरमाते हैं। अब नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया जमीन हया कर, मेरे महबूब बंदों के डेरे की इज्जत का मसला आ गया। दुनियादारी की तरफ से कम। एक घंटा को ठहर के 10 दिन दे, फिर मैं को घंटा ठहर के पढ़ लेना कि बुला। मेरा ख्याल है कुरान से लेकर सुन्नत तक आज की नशिस्त में हमने ये देखा कि वो रब इतनी इज्जत अपने वेड़ों को नहीं देता जितनी यारों के डेरों को देता है। अपने महबूब बंदों की निस्बत वाली चीजों को वो जितनी कबूलियत करार देता है, इतना अपने हजरत का हुक्म था, वो मजजूब था, वो मजजूब था। यार एक थे पता नहीं की हो गया साडे जो साडे जेड़ा पागल होंदे ने बच्चे सासी छोटे छोटे ते कच्ची स्याही दे नाल ना कलम दुआत लैके पट्टियां लिखते सन। वो जदों कदी स्याही रुड़ जाती सी ना ते एक स्पंज रखिया सी असी, उस स्पंज स्याही दे उत्ते आराम आराम नाल इंज करके रखते सा ते उस स्याही नूं जज़ब कर लैंदा सी। उस स्याही उहदे विच जज़ब हो जाती सी। वो जिहड़ी स्याही है ना वो मजजूब है, जिहड़ी जज़ब हो जाए। अल्लाह की अनवारो तजल्लियात में जब बंदा जज़ब हो जाए उसे मजजूब कर। नहीं मैं हुण जिहड़ी गल करना चाहना वो अगे वे,
मतलब कहने का मकसद है जिदी शादी नहीं हुई ते जड़ा बेचारे कपड़े नहीं पांदा वो नहीं मजरूब हुंदा। तुहाडा की ख्याल है ए हजरत गजाली जमान जिहड़े ने ये अल्लाह दी अनवारो तजल्लियात जज़ब कोई नहीं सन होए ते फिर मजरूब ही सन ना। और यार दाता साहब मजरूब सन, बाबा फरीद मजरूब सन, तुसी जिहड़ा मजरूब लैके बैठे हो मैं नहीं उन्होंने मजरूब मानदा पिया। जितने अल्लाह दे वली ने जो वली हुंदे ही उदों ने जो मजरूब हो जान वो मजरूब था। पता नहीं ये क्या टर्मिनोलॉजी आ गई है, ये क्या इस्तेलाह आ गई है इनमें, जड़ा शदाइया है वो मजरूब है। नहीं, हर वली मजरूब है। बंदा वली नहीं जब तक अल्लाह के अनवार तजल्लियात में जज़ब ना हो जाए तो फिर सारे मजलूब ने। इस तरह वो मजलूब था, शुदाई नहीं था, वैसे सौदाई था। पागल नहीं सी, पागल थी, पागल। चलो फिर सही, कोई गल नहीं। हर बंदे को शहर में पूछता था साईं ईद कड़न, यही हुक्म थी जी, ईद कड़न, साईं ईद कड़न। अच्छा उन्हें कड़न का तर्जमा गुजरा वाले ते मैंने दसना पैना ना कड़न की है। पूरे शहर गुजरान को इकट्ठा करो, किसी नहीं पता मेरी जाल की है। तो सारे पता लग गया जाल की है। एक गिद्दी लिया, गुजरान कोई पता नहीं गिद्दी लिया की हुंदा है। तो ये कड़न का तर्जमा तो गुजरांवाला में सही है। अब मुल्तान में मैं बताऊं कड़न क्या होता है, मतलब ईद कब है, कब है ईद, ईद कब होगी। अब वो हर बंदे से पूछता है साईं ईद कड़न, साईं ईद कड़न, साईं ईद कड़न। अच्छा कोई उसे पत्थर मार देता है, कोई उसे गालियां दे देता है, कोई उस पर पानी फेंक देता है, कोई उसे थप्पड़ मार देता है। वो हर बंदे से पूछता है साईं ईद कड़न। बाग जाग गए उस दिन जिस दिन गोट का महाराज चौक में आया। कोट मिठन का शहनशाह ख्वाजा गुलाम फरीद बाजार में आ गए। अब बाबे ने देखा, बाबे उरी आ गए, कदम बोसी करके कहता है साईं ईद कड़न। सर से लेकर पांव तक ख्वाजा गुलाम फरीद उसे देख के फरमाते हैं बेलिया यार मिले जदन। हाय हाय, बोलो जिसे समझ आई है बात। अब वो फौरन पूछता है साईं यार मिले कड़न। आप फरमाए बेलिया मैं मरे जदन। उसने पूछा यार कब मिलता है, फरमाया जब अंदर मर जाए फिर यार ही मिलता है। आए जब अंदर मर जाए मैं में मैं ना रहे फिर यार मिलता है। उसने पूछा साईं मैं मरे कड़न। आपने फरमाया बेलिया यार तके जदन। ये मैं भी नहीं मरती जब तक मुर्शिद की निगाह ना हो जाए। ग्रामी कदर हजरात, साहिबान, इज्जत माप दोस्तों, अजीज उलमा, मैं थक गया, गुफ्तगू का एंड नहीं हो सका। जितने बंदे अभी बैठे हैं इतनी आयतें इस मौजू पर और पढ़ी जा सकती थी। अल्लाह आप सबको सलामत बाकरामत रखे। दास्तान हुसन बिखरे तो लामहदूद है, सिमटे तो मेरा शेख है। वमा अलैना इल्लल बलाग।